हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी बेटा 7th क्लास की साइंस की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट जो नंबर है वर्कशीट का वो है 22 और जो हमारी डेट है वो है 16 दिसंबर 2020। इसमें बच्चों जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ के जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ क्या होते हैं, और स्वीट्स एंड टूथ डिके। और स्वीट से क्या, टूथ डिके मतलब हमारे जो हमारे दांत क्षय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसके बारे में आज हम उसको भी पढ़ेंगे। तो वन डे while eating food at home, Raju, a 7-year-old boy, found his one of the teeth loosened। तो उसने क्या, एक बार खाना खाते हुए उसने घर पे राजू ने जो क्या है 7 साल का जो बच्चा है उसने देखा कि उसके दांत हैं वो क्या थोड़े से ढीले हो गए हैं। ही स्टार्टेड क्राइंग विद फियर टू लूज हिज टीथ परमानेंटली। वो क्या है, उसको ऐसा लगा कि जो वो दांत है उसके परमानेंटली टूट जाएंगे और इसके कारण क्या है वो रोने लगा। His mother smiled and told him about milk teeth and permanent teeth। तो उसकी मम्मी हंसी और उसने बताया कि बच्चे हमारे जो दांत होते हैं एनिमल्स के जो है ना, उसके क्या है 2 प्रकार के दांत उनके निकलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ उनके दांत होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ, लेट्स एक्सप्लोर। अब हम क्या है मिल्क टीथ के बारे में अब समझेंगे, एक्सप्लोर करते हैं ये है क्या। ठीक है, तो फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। फूड क्या है, हम अपने मुंह से लेते हैं और मुंह में क्या है जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो क्या इस खाने को जो फूड को क्या है जो छोटे छोटे क्या है पीसेस में तोड़ देता है, ब्रोक कर देता है। डू यू नो वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 टाइम्स इन अ लाइफ। आपको क्या पता है कि जो हमारे टीथ होते हैं हम अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 बार हमें हमारे जो सेट होते हैं टीथ के 2 बार आते हैं हमारे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या, अब मिल्क टीथ के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ, जो हमारा टीथ का जो फर्स्ट सेट होता है ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। जो क्या है इन्फेंसी के दौरान क्या है निकलते हैं। इन्फेंसी मतलब जब हम 1 या 2 साल के होते हैं तब। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। और वो क्या है झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं कब, जब हम क्या है 6 या 8, मतलब ये एक एवरेज है कि मतलब हो सकता है किसी बच्चे के 6ठे साल में ही गिर जाए, किसी के हो सकता है 7 या किसी के 8 में। तो ये एवरेज है कि 6 से 8 साल के जो उम्र होती है उसमें बच्चों के जो दांत होते हैं वो जो मिल्क टीथ होते हैं वो झड़ जाते हैं। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। उनको क्या है मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, जो क्या है ये सेट ऑफ टीथ होते हैं जो हमारे आते हैं और क्या है वो झड़ जाते हैं। ओ यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ। देन व्हाट इज अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ओ हम सबके क्या है दांत मेरे क्या है निकल चुके, अब मेरा जो दूसरे जो सेट है टीथ के बारे में मुझे बताओ। अब जो हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं, जब हमारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं तो उसके बाद हमारे क्या है परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, जो ये परमानेंट हमारे टीथ होते हैं ये हमारे परमानेंट रहते हैं। ये हमारे अगर ये बाई चांस ये टूट जाते हैं या किसी कारणवश खराब हो जाते हैं तो ये हमारे कभी नहीं आते, फिर हमारे टीथ नहीं आती। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में हमारी जो लाइफ होती है उसमें हमारे जो टीथ होते हैं 2 सेट्स होते हैं। एक तो हमारा जो मिल्क टीथ हो गया, एक हमारा परमानेंट टीथ। अब हम पढ़ते हैं परमानेंट टीथ क्या होते हैं। कि द सेकंड सेट ऑफ द टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। ये जो ये टीथ का सेकंड सेट होता है जो क्या है मिल्क टीथ को क्या है रिप्लेस करते हैं, मतलब इनकी जगह जो आते हैं मिल्क टीथ की जगह जो आते हैं हमारे दांत उनको हम क्या बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। ये क्या है हमारी ज़िंदगी भर जब तक हम जीते हैं तब तक रहते हैं, या हो सकता है कि जब हमारी जो बड़ी एज ओल्ड एज में आके ये हमारे फॉल ऑफ मतलब टूट भी सकते हैं। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड। जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं ये 4 टाइप्स होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था, हमारा एक स्ट्रक्चर दे रखा था पूरा दांतों का, ऐसे ऐसे यहाँ पे बता रखा था, आप याद करो। ठीक है, ये इंसीजर्स होते हैं, ये हमारे कैनाइंस, ये हमारे ठीक है प्रीमोलर्स, ये मोलर्स। आप लास्ट वर्कशीट निकालना उसमें एक बार देखना। तो बट यू कैन लूज़ योर टीथ इफ़ यू डू नॉट केयर दैम प्रॉपरली। लेकिन इसमें क्या रखा है, जरूरी नहीं, आपके जो आप टीथ हैं आपके परमानेंट टीथ भी आप भी क्या है लूज़ कर सकते हैं अगर आप क्या है अपने टीथों की क्या है अच्छी से तरह से केयर नहीं करेंगे। यस, अब हम टूथ डिके के बारे में पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ ड्यूरिंग ईटिंग और ईट एक्सेसिव स्वीट्स चॉकलेट्स। क्या जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है
ठीक है ना। वो हमारे जो मुंह होता है, माउथ होता है, उसमें ग्रो करता है। कब? अगर हम खाना खाने के बाद क्या है, अपना जो माउथ होता है उसको वॉश नहीं करते, या हम ज़्यादा जब स्वीट्स खाते हैं ना, मीठा खाते हैं हद से ज़्यादा, तो क्या जब भी क्या है हमारे जो दांत होते हैं, मतलब हमारे दांतों पे क्या है, बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है। दिस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है, दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड and release acids which gradually damage the teeth. This is called tooth decay. और जो ये बैक्टीरिया क्या होता है, जो बैक्टीरिया जब हमारे मुंह में क्या है, जब हम कुल्ला नहीं करते ना, जब मुंह हम खाना खाने के बाद हम वॉश नहीं करते, तो हमारे क्या है, जो हमारे लेफ्ट ओवर खाना बच जाता है हमारे मुंह में, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं उस पर काम करते हैं, और उससे क्या है, ये एक एसिड रिलीज करते हैं। उस एसिड से हमारे क्या है, जो हमारे जो टीथ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और इसी को ही हमारे जो टीथ के डैमेज होने को ही हम क्या बोलते हैं, टूथ डीके। क्या बोलते हैं? टूथ डीके। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया टूथ डीके क्या होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि डेंटल केयर गुड हैबिट्स। अब हमें बात यह है कि हमारे पता लग गया हमारे टूथ डीके इस कारण से हो सकता है। अब हमें ये पता करना है कि जो हम अपने दांतों को देखभाल कैसे कर सकते हैं। व्हाट आर द गुड हैबिट्स ऑफ टीथ। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे कि वी शुड क्लीन आवर टीथ विद द ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हम क्या है, अपने दांतों को हम ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार, मतलब सुबह और रात को, जब हम सोने से पहले, मतलब खाना खाने के बाद, क्या अपने दांतों को ब्रश से साफ करें, या दातुन। ठीक है, दातुन जो आपका नीम का जो आता है ना, एक लकड़ी सी होती है, उसको कहते हैं दातुन। या वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। या हम ये भी कर सकते हैं कि अपने जो माउथ को हम जब भी खाएं, मील लें, उसके बाद हम अपने दांतों को माउथ को क्या है, रिंस करें, मतलब साफ करें। और वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। और हमें क्या है, अपनी जो गंदी हमारी फिंगर्स होती है, हमें वो भी मुंह में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और हमारे जो कोई भी अनवॉश्ड हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसको भी हमें मुंह में नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ करने से क्या है, हम अपनी जो हैबिट है, ये हमारी गुड हैबिट है टू सिक्योर आवर टीथ। ठीक है, तो ये हमें क्या है, इसको अपनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने आप समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। कि आपको अपनी जो है एज बतानी है जब आपने अपने जो मिल्क टीथ थे क्या है, लॉस्ट किए थे। ये हो सकता है बच्चों किसी ने 6 साल की उम्र में किया, और किसी ने 7 की, किसी ने 8 की। तो ये आपको यहाँ पे वो लिखना है जो आपकी है। जो मुझे याद है वो था 7 ईयर्स, कि जब मैंने 7 ईयर्स की थी, मैंने क्या अपने जो मिल्क टीथ थे वो क्या है, लॉस्ट कर दिए थे। ठीक है, तो मैं लिखूंगी 7 ईयर्स। आप लिख सकते हैं 8 साल भी लिख सकते हैं, 6 साल भी हो सकता है, किसी का 9 साल में भी हुआ हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। के डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ क्या है, ये बच्चे आपके ये रहे 4 काइंड्स। ये आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स। की जो परमानेंट टीथ है 4 काइंड्स के हैं। कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये आप बच्चे यहाँ से अपना सेकंड क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कि राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। कि हम 3 गुड हैबिट्स लिखो जिससे हम क्या है, अपने टूथ डिके होने से बचा सकते हैं। तो ये हमने अभी समझा, एक एक चीज़ हमने अभी समझा। ये आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। एंड थर्ड क्या है कि वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स ऑन अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। ये जब हम 3, ये हमारी गुड हैबिट्स हैं टू प्रिवेंट टूथ डिके एंड यू फॉलो दिस रूल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, कि सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग। हमने अभी पढ़ा था क्या था, इन्फेंसी। हमने क्या पढ़ा था, इन्फेंसी। ठीक है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इन फैंसी। के हम इनफेंसी मतलब हम जब 2-3 साल के होते हैं तब हमारे क्या मिल्क टीथ आते हैं। एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स। के जब हम 6 to 8 ईयर्स के होते हैं तो हम क्या है, ये हमारे झड़ जाते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा बच्चे, और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और बेटा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। और बच्चों हम KG क्लास से 9th क्लास तक की सारी वर्कशीट आपको एक दिन पहले ही प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ बच्चे जाइए चैनल पे और देखिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बेटा, कोविड-19 से बच के रहिएगा। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, आप हमारे प्यारे बच्चे हैं।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कहीं जाए तो मास्क लगा के जाएँ, 2 गज़ दूरी का ध्यान, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, और अपने जो हैंड्स हैं उनको रेगुलरली वाटर और सोप से वॉश करो, ठीक है। इन चीज़ों का बेटा ध्यान रखो। अब मिलते हैं बच्चा आगे की ऐसी अच्छी सी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।